1947 अनडिवाइडेड इंडिया, सियालकोट के पास एक छोटा सा गांव उगोकी, जहां मेरे पिताजी रमेश सूरी का जन्म हुआ। मेरी दादी जी कहा करती थी कि वो 6 महीने के थे जब वो लाहौर से इंडिया आए। हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा शहर सोलन, जहां पर उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में अपनी लिविंग शुरू करी और उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ वो 1970s में चंडीगढ़ आए। मेरे दादाजी अपनी लिविंग के लिए एक कैंटीन चलाते थे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में थी। तो हमारे डैड हमें बताते थे कि 14 साल की उम्र में वो अपने डैड की हेल्प करने के लिए सुबह 5 बजे उठकर कैंटीन खोलते थे, फिर 8 बजे वो यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होते थे, फिर शाम को फिर 7 साढ़े 7 कैंटीन बंद करके आना। तो ये मेरे डैड का अपने डैड के साथ पूरी जिम्मेवारी के साथ उनका साथ दिया। और एक कैंटीन चलाने वाला आदमी कुछ ही सालों में बहुत बड़ी तरक्की को हासिल कर गया। मेरे डैड ने अपने जीवन की सबसे पहली जॉब रॉकी टायर्स में शुरू करी, बहुत ही कामयाब रहे उस जॉब में। उसके बाद उनका आर्क्सन प्राइवेट लिमिटेड में नॉर्थ मार्केटिंग हेड की तरह अपॉइंटमेंट हुई और वो उनका एक मेजर पड़ाव था जीवन का, जहाँ से उनके जीवन का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ गया। जॉब के साथ बहुत ही डेडिकेट थे। ही वॉज ऑन अ टूरिंग जॉब। 10-10, 15-15 दिन वो घर नहीं आते थे। मेरे पिताजी को उनके पिताजी से इनहेरिटेंस में कोई पैसा, कोई ज़मीन, कोई जायदाद नहीं मिला, क्योंकि वो सब पाकिस्तान में छोड़ गया था। तो ही वॉज अ सेल्फ मेड पर्सन जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और ना कि खुद को, अपने कई ऐसे परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ आगे लेके चले। और आज उनके कई बच्चे हमारे बीच में हैं जिनके सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा था और आज वो भी कामयाब है। तो ही वॉज अ गाइडिंग फोर्स फॉर नॉट ओनली फॉर अस बट सो मेनी पीपल। और कभी भी अपने स्वार्थ को उन्होंने आगे नहीं रखा। अगर कोई मदद मांगने आता था तो निस्वार्थ, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, ही यूज्ड टू हेल्प पीपल, ही यूज्ड टू गाइड पीपल। यूनिवर्सिटी में भी ही वॉज वेरी पॉपुलर। तो मेरे पिताजी को एक्टिंग का बहुत शौक था। उन्होंने कई ड्रामेटिक्स में ही हैज़ डन वेरी वेल और उन्होंने कई अचीवमेंट्स भी पाई। और कई कहते थे कि आप धर्मेंद्र लगते हो, तो वो धर्मेंद्र बनना चाहते थे। और इसके लिए एक बार वो ट्रेन पकड़कर बॉम्बे भागने की भी कोशिश की, लेकिन दादाजी पकड़ के वापस ले आए। और म्यूज़िक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। आज भी लोग, हमारे सारे रिलेटिव्स, एवरीबडी रियली अप्रिशिएट्स हिज सिंगिंग। जब भी कभी अच्छा मूड होता था तो गाना ज़रूर गाते थे। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। My father met my mother in Punjab University. My mother came from Africa. तो मेरी मदर की मुलाकात मेरे पिताजी से पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई and they had very nice memories. तो they fell in love and eventually got married. तो ये एक फिल्म की कहानी जैसी है कि एक अमीर, माय फादर यूज्ड टू लिव इन अ 2-room सेट, वो भी किराए पे। तो व्हाट माय मदर लाइक्ड इन माय फादर, बिकॉज समटाइम्स आई आस्क्ड माय मदर कि आपने देखा क्या कि आपके पास तो इतने बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, तो व्हाई आवर फादर? एंड शी सेड हिज ऑनेस्टी, हिज हार्ड वर्क। तो वो अपने आने वाले बच्चों को भी यही शिक्षा देगा और उन्होंने दी। सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर माय मॉम गॉट इम्प्रेस्ड विद हिम एंड दे गॉट मैरिड। 1970 से 1984 के बीच हम 15 सेक्टर एक किराए के मकान में रहते थे और माय डैड ऑलवेज वांटेड टू हैव हिज ओन होम। और वो इंसान जिसने
एक कैंटीन से अपना करियर शुरू किया अपने पिताजी के साथ, उसके बाद एक जॉब में आना, और 12 साल के अंदर इन जस्ट 12 years ही बिल्ड अ होम फॉर हिमसेल्फ विद हिज ओन मनी. देन ही हैड अ ड्रीम कि मेरे सपने में एक साधु आए हैं, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे 2 मकान हैं, और वो अपना ये भी सपना पूरा करके गए. और 1 साल पहले उन्होंने 28 सेक्टर पंचकूला में हमारे लिए एक और नया घर बनाया, और वो अपने सारे सपने पूरे करके गए. सो ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. अपने बच्चों को, हमको, मेरे भाई को बहुत अच्छी शिक्षा दे के गए, डायरेक्शन दे के गए. सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें जीवन में लड़ना सिखाया. मैं और मेरा भाई बचपन से, हम भी उनके अप्स एंड डाउन्स में उनके साथ रहे. हमने भी बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिताजी का साथ देना शुरू किया, और एक ही बात सीखी है उनसे कि कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, मुश्किल आसान किस भी तरह के हालात आ जाएं, डरना नहीं. तो बॉटम लाइन इज दैट माई फादर लिव्ड a king size life, no regrets. He went happily. He fulfilled all his dreams and gave his children all the things which are required for a father to give their children. But above all, जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, we will try to pass on those संस्कार to our children so that the legacy must go on. We never thought that he will leave us like this. It was a very tragic morning. And it was just fraction of seconds he was gone.